नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर हम डिपेंडेंट सोर्स मेनली डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, फिर आपको ये चीज़ थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। डिपेंडेंट सोर्सेस, जैसा कि नाम है वैसे ही बिल्कुल ये भी होगा। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब जिसकी वैल्यू किसी न किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करती हो। और यहाँ पर भी इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं। एक टाइप है आपका वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट है तो यानी कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ज़्यादा सही वर्ड यूज़ करेंगे तो। और सेकंड है आपका करंट सोर्स, वो भी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो अब हम लोग जो है एक एक करके दोनों जो है डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और उसमें जो है किस तरीके से उनके रिप्रेजेंटेशन वगैरह किए जाते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के बारे में करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स में जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसको शॉर्ट में जो है हम लिख सकते हैं VDVS। तो जैसा कि नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स ही, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे ही इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो इसका शेप इस तरीके से होता है जब भी डिपेंडेंट सोर्स हम ड्रॉ करते हैं, और वोल्टेज में हमेशा प्लस और माइनस लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर डिपेंडेंट सोर्सेस, वो भी कौन सा? वोल्टेज। अब यहाँ पे कह रहा है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज डिपेंडेंट का मतलब कि इसकी जो वैल्यू है हम ऐसे लिख सकते हैं KV लिखा होगा, यानी कि K एक कांस्टेंट है। K क्या है? हमारा कांस्टेंट है। और V जो है वो न्यूमेरिकल में जो भी डायग्राम होगा उसमें जो है कहीं ना कहीं वो वैल्यू दी गई होगी वोल्टेज की। तो अभी हम लोग जो है उसको डायग्राम के साथ भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है, क्या कैसे उसको समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें जो वैसे दी गई हैं। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बना लिया है। यहाँ पे क्या है, 2-3 रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट कर दिए हैं। एक आपका इंडिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है, और ये जो लगा हुआ है ये आपका क्या है? डिपेंडेंट सोर्स। देखिए यहाँ पर जो K है यानी कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो 2 दी गई है, और यहाँ पे V लिखा हुआ है। V क्या है? V इस सर्किट में इस 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है, यानी कि अगर V की वैल्यू चेंज होगी तो ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो सोर्स है इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। ये जो V, और V क्या है? 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो यानी कि अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट हुआ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 1। अगर 2 वोल्ट हुआ तो 2 × 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? V पे। इसलिए इसको कहा जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब ऐसे ही जो दूसरा है आपका वोल्टेज सोर्स में ही सेकंड पॉइंट है, वो है आपका सेकंड पॉइंट है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर भी इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, आप देखें तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही किया जाएगा, प्लस माइनस से लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? करंट पे डिपेंड कर रही है, तो हम यहाँ पर K × I लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है? I पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके का अगर सिंबल है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है? हमारा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स लेकिन करंट पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। ऐसे ही जो है हम जो है दूसरा ये वोल्टेज सोर्स खत्म हो जाता है यहीं पे ही, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसके बाद आता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स के भी जो है आप समझ जाइए कि 2 टाइप हैं। इसमें भी जैसे यहाँ पर था आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स, अगर ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स समझना है अगर यहीं ऊपर के डायग्राम में ही, तो हम लोग यहाँ पर इसी डायग्राम में थोड़ा चेंज करके आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, चेंज कर दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा फिर अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है। सपोज करिए कि यहाँ की करंट I है और यहाँ पर लिखा है 2I, तो यानी कि ये जो
आपकी जो है वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट डिपेंडेंट है, वो इस आई पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कहीं दिया हुआ लिखा है तो आपको ध्यान देना है कि आई कहीं ना कहीं नेटवर्क में दिया गया होगा, जैसे पिछले वाले में वी दिया गया था। ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर देखें। अब इसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में। और डिपेंडेंट करंट सोर्स में जो पहला सोर्स है वो है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो है करंट सोर्स, लेकिन वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो हम देखें यहाँ पर कर लेते हैं कैसे, यहाँ पे बना ले रहे हैं। अगेन डिपेंडेंट सोर्स ऐसा ही होगा हमेशा देखने में, और इसमें जब ऐसा एरो बना हुआ होगा यानी कि वो करंट सोर्स है। अब यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वी लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया अब हमारा? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इसी को अगर डायग्राम में दिखाना है तो हम डायग्राम, ऊपर वाला ही डायग्राम पिक कर लेते हैं और उसमें थोड़ा करेक्शन करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ आप देखें तो ये जो सिंबल है ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पे k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू जो है 5 दी गई है, और ये v दिया है, यानी कि v पे डिपेंड कर रही है। करंट सोर्स है लेकिन ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। और ये जो v है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इस तरीके से नेटवर्क में इसकी वैल्यूज दी गई, और आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सोर्स लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब एक और बच जाता है लास्ट, जो कि है आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो देखिए नेक्स्ट है आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहाँ पर क्या है? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, शॉर्ट में ऐसे CDCS लिख सकते हैं। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन आप बिल्कुल वैसे ही डिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे, और करंट सोर्स बनाने के लिए यहाँ पे एरो बना लेंगे। और यहाँ पर वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है? करंट पे डिपेंड कर रही है। तो K इंटू आई, कॉन्स्टेंट हो गया K, और I पे डिपेंड कर रही है। और ऐसे ही अगर हमें डायग्राम से समझना है तो डायग्राम देखिए मैं बना रहा हूँ। तो देखिए ये डायग्राम बनाया, इसमें दिख रहा है कि ये डिपेंडेंट जो है वो करंट सोर्स है, और इसकी वैल्यू करंट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, यानी कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। और ये जो I है ये कहाँ पे फ्लो हो रही है? इस 4 ओम या 3 ओम में करंट फ्लो कर रही है, यानी कि जैसे जैसे I की वैल्यू चेंज होगी वैसे जो है आपका यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होते हैं, उनको पहचान के कहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल में ईजिली। आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।